हेलो गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है श्री रामायण स्पीच से चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे गाइज हम लोग का आज तीसरा लेक्चर है गाइज, ठीक है गाइज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए कल की क्लास में हम लोग स्वर के बारे में जाने थे। आज आज गाइज हम लोग जानेंगे स्वरों का वर्गीकरण। इसके बारे में गाइज हम लोग स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से कर सकते हैं गाइज। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था किसके आधार पर कर सकते हैं। और जो भी मेरे नए विद्यार्थी, मैं उनसे यही चीज कहूंगी, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ दो ही क्लास हम लोग की हुई है, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरीके से उस क्लास को देख लीजिएगा। और जो भी मेरे नए विद्यार्थी, मैं उनसे यही चीज कहूंगी, आप इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकेंगे। तो चलिए गाइस, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सी कल की क्लास को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे गाइस, कि स्वर पढ़े थे। देखिए स्वर के बारे में जाने थे। आज की हम लोग स्वरों का वर्गीकरण, मतलब स्वरों के प्रकार के बारे में जानेंगे, ठीक है। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे स्वर होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ठीक है। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। मतलब स्वर को किसी की सहायता नहीं होती, लेकिन वही पर जो आपका व्यंजन होता है उन्हें स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में गाइस हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसे डिफाइन किए थे, ठीक है। अब बात यहाँ पास आती है, देखिए अगर शायद आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 13 होती है। अगर ये पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगे 11 होती है गाइस। कितनी होती है? 11। अगर मात्रा के आधार पर पूछी जाए स्वर की संख्या, तो वो 10 होती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, जो भी नए विद्यार्थी है वो सोच रहे होंगे मैम 10 की होती है, इसमें तो 11 होना चाहिए। देखिए छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए वो 10 होती है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो कल की क्लास में गाइस हम लोग छोड़े थे कि स्वरों का वर्गीकरण के बारे में। देखिए हम लोग एक एक करके डिफाइन करेंगे। यहाँ पास आप हेडिंग बना ली, कल की हेडिंग हम लोग छोड़े ही थे। स्वरों का वर्गीकरण, वर्गीकरण जिसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिएगा गाइस, प्रकार। स्वरों का वर्गीकरण मतलब प्रकार। देखिए गाइस हम लोग पढ़े थे कल की क्लास में उत्पत्ति के आधार पे। मैंने आपको बताया था कि स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से होता है, ठीक है। एक आपका उत्पत्ति के आधार पर होता है गाइस, एक आपका उच्चारण काल के आधार पर होता है, एक आपके जीभ के प्रयोग के आधार पर होता है, एक गाइस होंठ की स्थिति के आधार पर होता है, और जो आपका पांचवा होता है गाइस वो मुंह खुलने के आधार पर होता है। तो गाइस एक एक करके हम लोग डिफाइन करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। अब देखिए यहाँ पास बात आती है उत्पत्ति के आधार पर। तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मैम उत्पत्ति के आधार पर कैसे होती? देखिए स्वरों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है गाइस, उसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? स्वरों की उत्पत्ति के आधार पर ही करेंगे। अब बात आती है यहाँ पास कि मैम उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं गाइस। तो यहाँ पास अगर मैं बात करूँ कि उत्पत्ति के आधार पर गाइस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पास आप लिख लीजिएगा कि उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं, ठीक है। एक आपका गाइस होता है मूल स्वर। क्या होता है? मूल स्वर। दूसरा आपका होता है संधि स्वर। पहले गाइस आप लोग समझने में जोर दीजिएगा, उसके बाद गाइस फिर आप लोगों को मैं आपको नोट्स बनवाई दूंगी। सबसे पहले आप समझिएगा, ठीक है। संधि स्वर, संधि स्वर होता है। अब बात आती है कि मैम यहाँ पर मूल स्वर क्या होते हैं, संधि स्वर क्या होते हैं मैम, हमें तो कुछ पता ही नहीं गई। तो यहाँ पर अगर गाइस मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पर जैसे मूल, मूल का जो मतलब होता है क्या होता है गाइस? जड़ होता है। मूल का मतलब क्या होता है? जड़ होता है। और जड़ का जो अर्थ होता है वो क्या होता है गाइस? शुरुआत होता है। क्या होता है? शुरुआत होता है, ठीक है। क्या होता है गाइस? शुरुआत होता है, ठीक है। देखिए मूल का अर्थ क्या होता है? जड़ होता है। जड़ का जो अर्थ होता है वो शुरुआत से होता है। किससे होता है गाइस? शुरुआत होता है। जो मतलब उत्पन्न स्वर, देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है कि जो जो मतलब कि स्वर उत्पन्न हुए हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, ठीक है। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है और इसके मतलब अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं, ठीक है। तो मूल मतलब कि वो मूल स्वर के अंदर कौन कौन से स्वर आते हैं उसके बारे में हमें क्या करना है? जानना है। जैसे यहाँ पास मूल स्वर के अंदर गए कौन कौन से स्वर आते हैं, अब यहाँ पास आप समझ गए होंगे, मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। मूल स्वर के अंदर कौन कौन से स्वर आते हैं? आ, ई, उ और री होते हैं। क्या होते हैं गाइस? री होते हैं। अब बात आती है यहाँ पास गाइस, देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं गाइस? संधि की। मुझे लग रहा है कि मूल स्वर के बारे में आप समझ गए होंगे। मूल स्वर किसे कहते हैं? कि मूल का मतलब क्या होता है? जड़ होता है। जड़ का मतलब क्या होता है? शुरुआत। कहने का मतलब ये चीज है जो मतलब कि जो स्वर उत्पन्न हुए हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, उसकी शुरुआत
कहाँ से हुई है? मूल मूल स्वर के अंदर कौन कौन से स्वर आते हैं? मूल स्वर के अंदर कौन कौन से स्वर आते हैं जो मतलब शुरुआत में? तो कौन कौन से स्वर आते हैं गाइज? आपके आ आता है, ई आता है, ऊ आता है और री आता है। ठीक है, तो ये मतलब गाइज रहे आपके। अब देखिए मूल स्वर कितने होते हैं, तो आप बताओगे मूल स्वर कितने होते हैं गाइज? मूल स्वर 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होते हैं। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा 4 होते हैं। अब बात आती है गाइज यहाँ पर, अगर शायद मैं बात करूँ गाइज संधि, वो संधि स्वर किसे कहते हैं? संधि, वो संधि स्वर किसे कहते हैं गाइस? देखिए संधि, अक्सर मैं संधि स्वर की बात करती हूँ, जो स्वर मतलब कि जो स्वर मतलब कि जो स्वर मूल मूल स्वर के आपस के जुड़ने से बनते हैं। संधि का जो मतलब होता है जोड़ना होता है। जोड़ना मतलब मूल, देखिए संधि का जो मतलब होता है गाइस वो जोड़ना से होता है। कहने का मतलब ये चीज है गाइस, जो मतलब कि संधि का मतलब क्या होता है? जो दो लोग आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं। ठीक है, संधि करते हैं, मतलब दो लोग आपस में आके क्या करते हैं? संधि करते हैं। तो इसी तरह गाइस यहाँ पास ये जो आपका स्वर है, तो ये जो मूल स्वर है ये जाके संधि के साथ आपस में मिल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं गाइस कि दो मतलब स्वरों के योग से क्या बनते हैं? आपकी संधि बनती है। दो स्वरों के योग से आपकी संधि बनती है। इसे गाइस हम क्या कहते हैं? इसे गाइस आप कह सकते हैं, इसे आप दीर्घ स्वर भी कहते हैं, दीर्घ भी कहते हैं और गुरु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। ठीक है, गुरु स्वर भी कहते हैं। अब मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संधि स्वर किसे कहते हैं। संधि का मतलब क्या होता है गाइस? जोड़ना होता है। जब दो मतलब जब दो लोग आपस में मिलते हैं, जब संधि करते हैं, तो वो क्या होते हैं? हमारे संधि स्वर होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये चीज है कि जो स्वर मूल स्वर के आपस के जुड़ने से अथवा दो मतलब स्वरों के योग से बनते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? आपके मूल स्वर, वो सॉरी संधि स्वर होते हैं। अब बात यहाँ पास आती है गाइस कौन कौन से होते हैं? तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि मैम यहाँ पास तो ये आपके होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपके आ होते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम ये आपस के दो मतलब स्वरों के आपस में मिलने से कौन कौन से स्वर होते हैं गाइस? जैसे आपका आ दो स्वर हैं आपके, जब ये आपस में मिल जाते हैं तो बड़ा आ बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह गाइस यहाँ पर जैसे आपका दिया हुआ है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। तो ये गाइस कितने हो गए आपके? ये आपके हो गए, ये आपके संधि स्वर हो गए। अब अगर आपके एग्जाम में आ गया कि गाइस मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बता देंगे कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं। आ होता है, ई होता है, उ होता है और री होता है। संधि स्वर मतलब अगर आपके एग्जाम में ये पूछ ले कि गुरु स्वर कौन से होते हैं, गाइस देखिए आपके एमपीपीसी में या तो एमपीएसआई में पूछा गया था, वहां पर पूछ लिया गया था गुरु स्वर कौन से होते हैं। अब जो विद्यार्थियों को पता रहा होगा उनका तो सही हो गया, जिनको नहीं पता रहा होगा उनको दिक्कत हो गई होगी। तो आप लोग याद रखिएगा कि इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं, गुरु स्वर भी कहते हैं और आपके संधि स्वर तो है। अब गाइस देखिए यहाँ पर बात आती है गाइस कि अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये तो आपकी हो गए, इसमें संधि स्वर हो गए। अब देखिए यहाँ पर संधि स्वर के अंदर दो स्वर होते हैं। ये जो आपका गाइस संधि स्वर है इसके अंदर भी दो स्वर होते हैं। ठीक है, संधि स्वर के अंदर दो स्वर होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं? एक गाइस आपका होता है मूल दीर्घ, मूल दीर्घ, मूल दीर्घ स्वर होता है। और दूसरा आपका होता है गाइस संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। कौन से स्वर होते हैं गाइस? संयुक्त स्वर होते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम यही तो है। देखिए गाइस आप समझिएगा, मूल दीर्घ स्वर और ये क्या होते हैं? संयुक्त स्वर। ठीक है, मूल दीर्घ स्वर कौन से होते हैं गाइस? देखिए मूल दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं गाइस जो सजाती होते हैं। जो क्या होते हैं? आप इसको मतलब यहाँ पास लिखिए, देखिए इसको हम सजाती भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? सजाती कहते हैं। कौन से स्वर होते हैं? सजाती स्वर। सजाती मतलब अब आप समझिए, जो भी बच्चे मैथ के सवाल कर रहे होंगे, जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे, वो सजाती विजाती बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब हम लोग 6-7 में होते हैं तो सजाती विजाती बहुत पढ़ते हैं। और ये गए इसको हम क्या कहते हैं? विजाती कहते हैं। क्या कहते हैं? विजाती कहते हैं, विजाती। ठीक है, सजाती मतलब अब देखिए यहाँ पास क्या क्या हो रहा है। इससे अगर हम बात करें तो देखिए जैसे कौन कौन से होते हैं आपका आ, इसी से निकल के आ जाएगा आ हो गया आपका, ई हो गया, ठीक है, आ हो गया, ई हो गया और ऊ हो गया। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मैम ये कैसे हुआ? तो गाइस देखिए मैं समझा रही हूँ आपको। आ
प्लस आ का मेल हुआ, ये आपका बड़ा आ बन गया। ई प्लस ई का बना, तो ये आपका बड़ी ई बन गई। ठीक है, इस तरह गाइस ये आपका ऊ प्लस ऊ का बना, तो ये आपका बड़ा ऊ बन गया। अब देखिए यहाँ पास री री का हुआ, तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मैम यहाँ पास आप री का बता रहे, यहाँ तो री आप लिखें, तो गाइस आप धैर्य रखिए, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ पास ये हो गया, लेकिन इसका जो यूज होता है ये संस्कृत भाषा के अंदर होता है गाइस। ठीक है, इसका जो यूज होता है गाइस वो संस्कृत भाषा के अंदर होता है, ना कि हिंदी भाषा के अंदर, तो इसलिए गाइस इसे हम लोग नहीं लिखते हैं। तो ये गाइस जो सेम सेम है, देखिए ये सेम सेम है, ये सेम सेम है, ये सेम सेम है, तो गाइस ये आपके क्या हो गए, सजाती हो गए, ये आपके क्या हो गए, सजाती हो गए। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो कि मूल वो मूल दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। अगर आपके अगर आपके एग्जाम में ये आ जाए कि निम्न में से मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि मूल दीर्घ जो होते हैं वो सजाती होते हैं। सजाती कैसे बनते हैं, आ का मेल होता है तो बड़ा आ बन जाता है, ई का मेल होता है तो बड़ी ई बन जाता है, ऊ का मेल होता है तो बड़ा ऊ बन जाता है। अब बात आती है यहाँ पास गैस विजाति की, अगर हम बात करते हैं गैस किसकी बात करते हैं, विजाति की बात कर लेते हैं। अब देखिए गैस यहाँ पास विजाति की बात करते हैं। देखिए विजाति कैसे आप समझेंगे, विजाति कौन से होते हैं, जब आ का मेल ई के साथ होता है तो क्या बन जाता है गैस, जब आ का मेल ई के साथ होता है तो ए बन जाता है, क्या बन जाता है गैस, ए बन जाता है, क्या बन जाता है, ए बन जाता है। ठीक है, जब आ का मेल ए के साथ होता है तो ए बन जाता है। अब देखिए आपकी बहुत सारे टीचर ऐसे भी बताते हैं गाइस कि यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि जब बड़ा आ का मेल ई के साथ हो जाए, किसके साथ हो जाए, तब भी ये ए ही बनेगा, आई बनेगा, सॉरी गाइस आई बनेगा। ठीक है, जब आ का मेल ऊ के साथ होता है, आ का मेल किसके साथ होता है गाइस, ऊ के साथ होता है, तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। जब आ का मेल ओ के साथ होता है गैस तो क्या बन जाता है, औ बन जाता है। अब देखिए गैस ये क्या है, ये अलग अलग है, ये अलग अलग है। ठीक है, तो ये गैस आपके क्या है, विजाति है, ये क्या है, विजाति है, विजाति है। ठीक है, अब बात आती है कौन कौन से आपके संयुक्त वर्ग के संयुक्त स्वर है, ए है, आई है, ओ है और आपका औ है। कौन है गैस, औ है। तो अब देखिए मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि उत्पत्ति के आधार पर कि अगर मैं बात करूँ स्वरों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है। ठीक है, उसी के मतलब वो उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, स्वरों की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर कितने स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं गाइस, आपके मूल स्वर होते हैं और आपके संधि स्वर होते हैं। तो गाइस बस आप कुछ मत करिएगा, आप सिर्फ ये डायग्राम बना लीजिए, आपको थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा मैं अभी बता दे रही हूँ। देखिए एमपीपीसीएस में अगर मैं बात करूँ, यूपीएसआई वाले में क्वेश्चन क्या किया गया था कि निम्न में से मूल दीर्घ स्वर कौन सा है। ठीक है, कौन सा है गाइस, ये क्वेश्चन दिया, ऑप्शन में आपका दे दिया था आ, बी ऑप्शन में दे दिया था छोटा, सी ऑप्शन में आपको दे दिया था ई और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया था आई। अब देखिए गाइस जो विद्यार्थी को नहीं पता है कि मूल दीर्घ लोग बच्चे क्या गलत करके आते हैं, अच्छा मूल स्वर तो ये होते हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन यहाँ पास कौन सा सही होगा मैम, यहाँ पास तो ये दिया तो इसमें 2 ऑप्शन तब तो गलत हो गया, इसमें 2 दिए। देखिए याद रखिएगा यहाँ पास मूल दीर्घ जो स्वर होते हैं कौन कौन से होते हैं, आ होते हैं, ई होते हैं, ऊ होते हैं, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है, अगर आप तैयार रहिएगा, आप प्रिपेयर रहिएगा, अगर ये भी पूरे निम्न में से सजाती स्वर कौन सा है, सजाती मतलब कौन सा, तो आप समझ जाइए सजाती स्वर की अगर बात करें तो आ, ई और ऊ। ठीक है, री नहीं होता है, याद रखिएगा, री संस्कृत भाषा के अंदर होता है, ना कि हिंदी भाषा के अंदर। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए और आप इसमें क्वेश्चन लिख लीजिएगा।
अब देखिए अगर शायद जो भी दर्ज की थ्योरी लिखना चाहते हैं तो कोई मतलब है नहीं गाइस, आप एक काम करिए, आप बस इसी तरह लिख लीजिए, उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा आगे से। कौन कौन से होते हैं आपके? मूल स्वर होते हैं, संधि स्वर, संधि को दीर्घ गुरु ये भी कहते हैं। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? आ ई उ री होते हैं, और आपके आ ई उ ए ई होते हैं। संधि स्वर के अंदर दो स्वर आते हैं, मूल दीर्घ स्वर आता है और आपका संयुक्त स्वर आता है। तो गाइस ये रहा आपका पूरा उत्पत्ति के आधार पर। अब देखिए अब बात आती है यहाँ पर उच्चारण काल के आधार पर, ठीक है नहीं, ठीक है। अब दूसरी हेडिंग हम लोग की कल की क्या थी? जीव के आधार पर की। अब जो भी मेरे विद्यार्थी आप देखिए जिस मतलब स्वर की, आप देखिए जिस मतलब स्वर का हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जीव का कौन सा भाग, हमारे जीव का कौन सा भाग प्रयोग में आता है। अगर शायद मैं ये करूँ, हेडिंग आप बनाइए, हमारी हेडिंग क्या थी गाइस? 2, हमने 1 तो पढ़ चुका। देखिए जीव, जीव के, जीव, देखिए जीव के आधार पर, जीव के, जीव के आधार पर। अब जीव के आधार पर देखिए गाइस, जिस स्वर का हम लोग उच्चारण करते हैं तो हमारे जीव का कौन सा भाग प्रयोग में आता है, ठीक है, हमारे मतलब जीव का कौन सा भाग प्रयोग में आता है। अब बात आती है यहाँ पर जीव के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं गाइस? 3 प्रकार के होते हैं। एक गाइस आपका होता है अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो यहाँ पर आप बना लीजिए 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं गाइस? देखिए यहाँ पर गाइस जो आपका होता है अग्रस्वर, अग्रस्वर, अग्रस्वर मतलब देखिए ये आपकी जीवा है, ये आपकी क्या है? जीवा है। जीवा का कौन सा भाग? पहला वाला भाग है, ये आपकी जीवा है। जीवा का कौन से भाग से हम लोग उच्चारण करते हैं तो कौन कौन से होते हैं? आपकी एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है गाइस, निम्न में से अग्रस्वर कौन सा है। तो ठीक है, अब देखिए जीव जब जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जीव का कौन सा भाग प्रयोग में आता है, तो अग्र वाले में क्या होगा गाइस? तो यहाँ पर जिससे आपको देखिए आप बोलते हो ना आ तो नहीं आ रहा, ई, तो यहाँ पर जोर किसमें पड़ रहा? अग्रस्वर में पड़ रहा, ई, ई, उ, इसमें तो जोर नहीं पड़ रहा, उ, ठीक है, उ ए, जीव के कौन से भाग से आ रहा है? ए, देखिए ए हो गया और ए, ये आपका री हो गया गाइस, क्या हो गया? री हो गया, ठीक है। तो देखिए अग्र स्वर का मतलब क्या होता है? मतलब कि हमारे जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे जीव का कौन सा भाग प्रयोग में आ रहा है, तो इसमें अग्र स्वर हो गया, ठीक है। अब बात आती है गाइस यहाँ पर मध्य स्वर की। किसकी बात आती है गाइस? मध्य स्वर की। मध्य, अब देखिए जब हम किसी चीज का उच्चारण करते हैं गाइस तो हमारे जीव का कौन सा भाग प्रयोग में आता है, तो मध्य स्वर मतलब बीच वाला भाग। कौन सा भाग? हमारे जीव का बीच का भाग। जब उच्चारण करते हैं तो हमारे जीव का कौन सा भाग स्वर का उच्चारण करने में आता है? जैसे मैं बात करूं आ नहीं आता, आ, तो जो भी हमारे मतलब जब हम उच्चारण करते हैं तो कौन सा भाग प्रयोग में आ रहा है? मध्य वाला आ रहा है। कौन सा भाग आ रहा है गाइस? मध्य आ रहा है। कौन सा आ रहा है? मध्य आ रहा है, ठीक है। अब बात आती है गाइस पश्च स्वर की बात आती है, पश्च स्वर। अब देखिए गाइस यहाँ पास भी वही बात लागू वो फॉलो होती है कि देखिए जिन मतलब स्वरों का उच्चारण करने में हमारे जीव का पिछला भाग, कौन सा भाग है? पिछला भाग, मतलब पिछला भाग हमारे क्या आता है? ये पिछला भाग, जीव वाला भाग प्रयोग में आता है। इसमें जब स्वर का उच्चारण करते हैं तो जीव का अग्र भाग आता है, मतलब पहला भाग आता है। इसमें जब उच्चारण करते हैं जीव का मध्य भाग मतलब बीच वाला भाग आता है। इसमें जब उच्चारण करते हैं गाइस पश्च स्वर में तो हमारे जीव का कौन सा भाग आता है? पीछे वाला भाग आता है। वो कौन कौन से होते हैं गाइस? जैसे आपका हो गया आ, आप बोलिए आ, उ, ओ और औ हो जाता है गाइस। क्या होता है? ओ और औ। बात समझ में आई गाइस? तो मैं आशा करती हूँ कि आज से आप लोगों को ये भी डाउट है, जैसे आपके एग्जाम में ये पूछे कि निम्न में से क्वेश्चन क्या बन सकता है? निम्न में से अग्र स्वर कौन सा है? कौन सा है? क्वेश्चन आपका ये पूछेगा। ऑप्शन में आपको क्या दे देगा गाइस? जैसे आपको ऑप्शन में दे दिया आ, बी ऑप्शन में क्या दे देगा? ई, सी ऑप्शन में आपको दे देगा आ, और डी ऑप्शन में आपको दे देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से
कोई नहीं गई। तो आपको पता होना चाहिए कि अग्र स्वर में आप बोलकर वहां पर देखिए आप प्रैक्टिकली करिएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर जैसे आप रटे अग्र स्वर में आ ऊ ये सब आते हैं, ये सब रटने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जब आप इसको पढ़ने के लिए बैठिए, जब आप रीडिंग करिएगा तो आप अपनी जीभ के अनुसार से बोलिएगा, जैसे जैसे आप बोलते हो। जैसे यहाँ पास बोलेंगे, देखिए अब यहाँ पर जैसे आप बोलेंगे आ का भाग तो बीच से आ रहा है जीभ के, आ पीछे से आ रहा है, ई तो जो भी आपकी जीवा में देखिए किसका मतलब प्रयोग हो रहा है, आगे वाले भाग का प्रयोग हो रहा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर जैसे आपका हो गया ई ई उ पीछे से आ रहा है, उ वो भी पीछे से आ रहा है, ए ठीक है, और ये आपका री। तो मैं आशा करती हूँ यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा गाइस, बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो इसी तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है गाइस। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रही हूँ कि स्वरों का जो वर्गीकरण होता है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए गाइस, अब हम लोग पढ़ते हैं उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो गाइस आप लोग पुश करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए उच्चारण काल के आधार पर देखिए उच्चारण करने में हमें कितना समय लगता है गाइस, उच्चारण करने में हमें कितना समय लगता है। उच्चारण काल, देखिए उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर। अब देखिए गाइस, यहाँ पर अगर मैं उच्चारण काल की बात कर रही हूँ तो जिन मतलब स्वरों का उच्चारण करने में कितना समय लगता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पास बात आती है उच्चारण काल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं गाइस, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता रही हूँ। अब 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। एक गाइस आपका होता है ह्रस्व स्वर। कौन से होता है, ह्रस्व स्वर, जिसे गाइस हम लोग कहते हैं लघु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं। अब तीसरा जो आपका होता है दीर्घ स्वर। कौन सा होता है गाइस, तीसरा जो आपका होता है दीर्घ स्वर। कौन सा होता है, दीर्घ स्वर। बात आती है गाइस यहाँ पास आप प्लुप्त स्वर। अब देखिए गाइस वो कौन सा स्वर होते हैं, आपके प्लुप्त स्वर होते हैं। कौन से होते हैं, प्लुप्त स्वर होते हैं। ठीक है, प्लुप्त स्वर होते हैं। कौन से स्वर होते हैं, प्लुप्त स्वर होते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मैम ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। देखिए जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण करने में कम समय लगता है वो कौन से स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं गाइस, तो यहाँ पर आप बताओगे। बस इतना याद रखिए गाइस कि जिन मतलब स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है वो कौन से स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ई आ ई उ, और ये आपका हो गया गाइस री हो गया। अब देखिए यहाँ पर दीर्घ स्वर की मैं बात कर रही हूँ, तो सिर्फ आप लोग समझिएगा जो मैं आपको समझा रही हूँ डिफिनेशन, आप उसको समझिएगा, सिर्फ आप डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं गाइस। देखिए दीर्घ स्वर में क्या चीज होता है, जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से भी ज्यादा समय लगे, या तो आप कह सकते हो दुगना समय लगे। किससे लगे, दुगना समय लगे। जैसे गाइस आपका होता है दुगना समय आ ई उ ए ओ और आपका औ हो गया। क्या हो गया गाइस, औ हो गया। आप अगर देखिए आप प्रैक्टिकली भी करके देखिएगा ह्रस्व स्वर में कैसे कम समय लगता है, अ ई उ री। यहीं पर दीर्घ स्वर में क्या होता है गाइस कि जिसमें दुगना समय लगता है, आ ई उ, ठीक है, ए ओ और औ। ठीक है, तो यहाँ आपको रटने की जरूरत नहीं है कि दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर कौन कौन से, सिर्फ आप ये समझिएगा कि ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में दुगना समय लगता है, और जो आपका प्लुप्त स्वर होता है गाइस दीर्घ, वो इसका मतलब उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जैसे आप इसे कैसे पहचान सकते हैं प्लुप्त स्वर कौन से होते हैं। देखिए अगर कोई व्यक्ति दूर खड़ा हुआ है, अगर हमें उसे बुलाना है, जैसे वो दूर खड़ा है, अगर मुझे आवाज देना है मोहन, देखिए मोहन, तो आप कैसे आवाज देते हो, मोहन। तो ये जो प्लुप्त स्वर होता है, तो आप इस तरह याद कर सकते हैं, जिन मतलब स्वरों का उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, कैसे अधिक समय लगे, तो वो कौन सा स्वर होता है, प्लुप्त स्वर होता है गाइस। कौन सा स्वर होता है, प्लुप्त स्वर होता है। ठीक है, जैसे हमने बोला मोहन राधा, तो अगर कोई व्यक्ति दूर खड़ा है, जब आवाज देते हो तो आप कैसे देते हो, राधा, तो दुगना समय लग रहा है गाइस, है ना, तो वो आपके कौन से स्वर हो गए, प्लुप्त स्वर हो गए गाइस।
जैसे मो, देखिए यहाँ पास कैसे गाइस आप पहचानोगे, मोहन, ठीक है। तो यहाँ पास आप पहचानेंगे मोहन। तो यहाँ पास क्या हो रहा है गाइस, दुगना समय, राधा। तो यहाँ पर गैस क्या क्या हो रहा है, दुगना समय लग रहा है। तो गैस आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गैस, देखिए कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे होठों की स्थिति के आधार पर और मुंह खुलने के आधार पर। तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि स्वरों का उच्चारण स्थान, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। तो कल की क्लास में मिलते हैं हम लोग। आप चलते चलते मैं आप लोगों से कह दूंगा, आप लोग इसे रटिएगा नहीं, इसे डायग्राम से समझिएगा। इसलिए गाइस मैं पूरा डायग्राम से आपको समझा रही हूँ। इसकी जो डिफिनीशन है मुंह से बताते जा रहे हैं गाइस, तो आप लोग एक बार क्लास को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हर जगह शेयर कर दीजिए, जिससे और विद्यार्थी इसका लाभ ले सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, धन्यवाद।